आज सुबह निंदासन से उठने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारे कोचिंग का समय बीत चुका है। तो मैं अपने तो कोई दूर हीरे मतलब मंटा बोला के साथ कोचिंग के लिए प्रस्थान करता हूँ, जहाँ सन्नाटा यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था और हम अपने वाहन को पार्किंग में लगाकर कोचिंग के अंदर प्रवेश लेते हैं। थोड़ी ही देर में अपनी पढ़ाई समाप्त कर हम अपने घर के लिए रवाना होते हैं, इनसे अलविदा कहते हुए। घर पहुंचकर सर की धमकियों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लेता हूँ और अपने विद्यालय के लिए निकल पड़ता हूँ, जहाँ रास्ते में टिकलिक हमारा इंतजार कर रहा था। अब हम 3 साहसी विद्यार्थी इस धूप को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि पानी का टैंकर रखा हुआ था। आंटी जी बार बार ताला लगाने में असफल हो रही थी, तो पहले मंटा ने प्रयास किया लेकिन सफल हमारे द्वारा हुआ। रास्ते में कुछ विद्यार्थी विद्यालय जा रहे थे तो कुछ विद्यालय थे घर। सही समय पर हम अपने विद्यालय में उपस्थित हो जाते हैं, जिसके पश्चात हमें कैदी बनाकर यहाँ बिठाया जाता है मामा जी का भाषण सुनने के लिए। ये कैसे हंस रहा है। इधर बालक और बालिकाएं खेल कूद कर रहे थे और ये 2 अलग अलग प्रजाति की जीव आपस में प्रेम प्रकट कर रहे थे। हमारे मंटा की कैट बॉक्स और ये बॉक्सिंग रिंग, जिसका ताला एक निश्चित समय पर खोला जाता है, इसकी सेटिंग निकाल दी। शर्ट की आज बोला अपना वाहन लाया था, जिसकी वजह से हमें कम गर्मी सहनी पड़ी और भाई साहब द्वारा वाहन को ऊर्जा प्रदान करवाई। मंटा को घर छोड़ा और स्वयं को भी। अब मैं जा रहा हूँ अशोकनगर के लिए अपने भांजे मतलब भाई कुछ भी समझ लो उसका केक कटाने के लिए। उससे पहले यहाँ थोड़ी वार्तालाप की। अब सर्वप्रथम मैं सन्नाटा के साथ एक पार्सल लेने के लिए जाता हूँ, जो कि इस बालक के पास था। इससे पार्सल लेने के बाद मैं और सन्नाटा सबसे पहले अपने वाहन को ऊर्जा ग्रहण करवाते हैं और फिर अशोकनगर के लिए निकल पड़ते हैं। सफर थोड़ा सा लंबा था और गायों ने रास्ते को गौशाला बना रखा था। यह है पगारा फैक्ट्री, जो कि देखने में बहुत बड़ी थी। आखिर हमारे दर की अधिकतर महिलाओं को रोजगार यहीं से आता है। रास्ते में इस पुल पर हमने थोड़ा विश्राम किया। यह जगह काफी हरी भरी थी। गूगल मैप की सहायता से हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब थे। यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। आखिर सभी को अपनी जान प्यारी है हमारे जैसे। तो ट्रेन के निकलते ही हम भी निकल पड़ते हैं। इस आकर्षक गेट को देखने के लिए थोड़े रुके और फिर से चल दिए। अब हम पहुँच जाते हैं अशोकनगर, जहाँ ये बालक हमें लेने के लिए आ जाते हैं। ये वही लड़का है जिसका आज प्रकटोत्सव है, तभी इतने दांत बता रहा है। अब हम थोड़ा मार्केट घूमते हैं और इन अंकल से केक ले लेते हैं और इन पतली गलियों से होते हुए हम इसकी कोचिंग पर आ जाते हैं। यहाँ हमें इसका छोटा भाई और अन्य मित्रगण मिलते हैं। यहाँ एक गम में बैठा हुआ था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। अब हम केक कटाने की जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ ये बालक किसी को नर्क में जाने का मार्ग बता रहे थे और फाइनली यहाँ पर इसका केक कटिंग करवाते हैं। अब हम यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और पुनः केक लेने के लिए मार्केट आ जाते हैं, जहाँ काफी भटकने के बाद भी हमें केक नहीं मिलता है। इन अंकल ने केक को दफन करके रखा हुआ था, जो मिला उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी इस बात की थी क्योंकि हमें अपने घर वापस जाना था और रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यहाँ हमने भैया का एक और बार केक कटाया। लगता है केक बनाने वाले ने केक में ब्रेड की जगह सीमेंट भर दिया था। इसमें ये गोलियों के निशान मेरी उंगलियों के हैं। जैसे तैसे अपना काम खत्म कर हम अपने घर के लिए विदा लेते हैं और खतरे को नजरअंदाज न करते हुए यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। अशोकनगर से गुना के रास्ते में एक भी लाइट का खंभा नहीं था, परंतु हनुमान जी के आशीर्वाद से हम अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल का समर्थन करना ना भूलें।